तो फाइनली आज सुबह 4 बजे रामायणा के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में इसके ट्रेलर को लगभग 4-5 दिन पहले ही भारत भवन में कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिखाया गया था। तभी से इसके ट्रेलर को लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि भाई ये ट्रेलर अब आने वाला है, अब आने वाला है। 28 जुलाई को भी एक डेट फाइनल हुई थी, लेकिन उसके बाद में भी इसको डिले कर दिया गया और फाइनली अब ये ट्रेलर हमें देखने के लिए मिला है। मैंने जब इसके ट्रेलर को देखा तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो ये था कि भाई अच्छा है। जहां मुझे ट्रेलर में मैक्सिमम चीज़ें पसंद आई हैं, जिस तरह से इन्होंने येलो कलर पैलेट का यूज किया है जो कि आदि पुरुष के बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे आदि पुरुष में हमने देखा था कि बिल्कुल डार्क चीज़ें नज़र आ रही हैं। राम जी जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ पर भी अंधेरा है। जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं उसमें भी किसी भी तरह की कोई चमक नहीं थी, लेकिन उसके अपोजिट रामायणा के ट्रेलर में ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगीं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सोची नहीं थी कि ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो मुझे लगा कि यार ये कहीं ना कहीं रामायणा को बहुत ही कमज़ोर कर देंगी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए पहले पॉजिटिव चीज़ों से शुरुआत करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि रावण को फुटेज दी गई है। जिस तरह से यह समय इसमें रावण बने हुए नजर आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई सच में रावण अगर होता तो कुछ कुछ इस तरह ही नजर आता। जिस तरह से पहले ही सीन में वो हमें एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पहनकर एंटर करते हुए नजर आते हैं और उनसे सेनापति लोग पूछते हैं कि कौन हो, और यश उन्हें जवाब देते हैं तुम्हारा नया राजा। और उसके बाद में देवताओं से उनकी लड़ाई होती है। ट्रेलर के सबसे आखिरी में जब यश एक शेर के सामने दहाड़ते हैं और शेर शांत हो जाता है, वो देखकर ऐसा लगता है कि भाई यश ने इस रोल को निभाने में अपनी पूरी दम लगा दी है। रावण के रोल में यश बहुत ही कन्विंसिंग लगे हैं। जिस तरह से रावण के रोल में जो वॉक होनी चाहिए थी, कई सीन में वो हमें बिल्कुल वैसे ही चलते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से इसमें उनके पुष्पक विमान को दिखाया गया है भाई वो कल्पनाओं के भी परे है। लोगों ने केवल सोचा होगा कि पुष्पक विमान ऐसा होगा, पुष्पक विमान वैसा होगा, लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है फिल्म रामायणा के मेकर्स की कि जिस तरह से उन्होंने इसमें इस पुष्पक विमान को दिखाया है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अद्भुत है। तो इसके ट्रेलर की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज लगी मुझे यश एज अ रावण। मतलब पूरे ट्रेलर में यश छाए हुए थे। एक सीन में हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग ढाल लिए हुए खड़े रहते हैं और यश दौड़ते हुए आते हैं और सीधे इनसे टकरा जाते हैं और लोग तितर बितर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर रणबीर कपूर की बात करें एज अ राम, तो मैं सच बताऊं तो पहली झलक जब मैंने रणबीर कपूर की देखी, जब वो आंख बंद किए हुए घोड़े पर बैठकर अपना धनुष बाण चलाते हुए नजर आते हैं, तो उस सीन में मुझे पहले 1 मिनट के लिए तो एनिमल के रणबीर कपूर की याद आ गई। मतलब सच बताऊं तो एनिमल को देखने के बाद वो किरदार दिलो दिमाग पर ऐसा छपा कि रणबीर कपूर को ऐसे ही बड़ी दाढ़ी और मूंछों में देखने की आदत सी हो गई थी। तो यहाँ पे उनको बिल्कुल क्लीन शेव में देखकर और इस तरह के बिल्कुल शालीनता भरे अंदाज में डायलॉग बोलता हुआ देखने के बाद में थोड़ी ताज्जुब तो जरूर हुआ। लेकिन इसके कुछ एक सीन में रणबीर कपूर के चेहरे पर जिस तरह से एक्सप्रेशंस और हाव भाव देखने के लिए मिले हैं वो एक बार फिर से इस बात को साबित कर देता है कि भाई वो दमदार एक्टर हैं। फिर चाहे उन्हें एनिमल जैसी फिल्म में रोल दिया जाए या फिर रामायणा में राम का रोल दिया जाए, वो सारे ही रोल बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। और जैसे जैसे इसके ट्रेलर में उनके और भी सीन देखने के लिए मिले तो मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि भाई इस रोल को उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया है। इसके अलावा अगर बात करें दशरथ जी की, तो दशरथ जी के रोल में हमें रामानंद सागर की रामायण में राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ही नजर आए हैं। उनके सीन बहुत अच्छे हैं। कुछ एक इमोशनल सीन उनके देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जब राम को वनवास हो जाता है और वो पीछे से दौड़कर आते हैं, तो उनके चेहरे पर जो हाव भाव और एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत ही कन्विंसिंग है। और मुझे लगता है कि उनका रोल बहुत ही सही होगा और लोग उनको इस रोल में काफी पसंद करने वाले हैं। लारा दत्ता का मात्र एक सीन देखने के लिए मिलता है जो इसमें कैकई बनी हुई नजर आई हैं, वो भी अपने रोल में अच्छी लगी हैं। लक्ष्मण जी का रोल निभाया है रवि दुबे ने। वो हमें राम के साथ में कुछ एक सीन में नजर तो जरूर आए हैं, लेकिन उनके डायलॉग सुनने के लिए नहीं मिले हैं। तो अभी उनके बारे में कुछ कहना काफी जल्दबाजी हो जाएगी। शायद इसके दूसरे ट्रेलर में हमें उनके कुछ एक सीन या डायलॉग सुनने के लिए मिले, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी का जो रोल है वो भी उतना ही दमदार है, क्योंकि ओरिजिनली उनका भी जो स्वभाव था वो काफी गुस्सैल टाइप का था। तो अब देखना ये होगा कि रवि दुबे इस रोल को कैसे निभाते हैं। बाकी इनके अलावा विवेक ओबराय भी इसमें हमें एक छोटे से रोल में नजर आए हैं। तो वहीं शूर्पणखा बनी हुई रकुलप्रीत सिंह नजर आई हैं और उनका रोल भी काफी अच्छा लगा है। मात्र 2 सीन उनके देखने के लिए मिलते हैं, तो रकुलप्रीत सिंह का रोल भी अच्छा लगा। लेकिन इस ट्रेलर की सबसे कमजोर कड़ी लगी मुझे सीता माता के रोल में साईं पल्लवी।
सच में यार, मैं कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि साई पल्लवी का रोल इसमें काफ़ी दमदार होगा, लेकिन जब इसके ट्रेलर में उनकी पहली ही झलक देखने के लिए मिली तो अंदर से पता नहीं एक ऐसी फीलिंग आई कि यार सीता माता के रोल में ये उतनी नहीं जम रही हैं। मतलब चेहरे पे जो एक तेज होना चाहिए, जो एक ऑरा होना चाहिए, या जो डायलॉग डिलीवरी करते टाइम पर उनकी आवाज़ में बात होनी चाहिए, वो मुझे तो नहीं लगी। मैं सच बताऊं, साई पल्लवी की मैंने फिल्म देखी थी जो जुनैद खान के साथ में आई थी एक दिन, और मुझे एग्जैक्ट वही साई पल्लवी इसमें नजर आई हैं। जिस तरह से उनके डायलॉग डिलीवरी इसमें सुनने के लिए मिलती है, जैसे वो राम से बोलती हैं सूर्पणखा के बारे में कि वो आपको रिझाने के लिए आई है। इसके अलावा उनके एक दो और डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं, तो उनकी जो टोन है, जो डायलॉग डिलीवरी करने की स्टाइल है, वो बड़ी ही अजीब लगी। मतलब वो सीता माता के रोल में मुझे पसंद नहीं आई हैं। इसके अलावा उनके एक एंट्री सीन में सीता माता का अगर आप शॉट देखेंगे तो उनके एंट्री सीन में उनके अगल बगल कुछ दासियां भी खड़ी होती हैं, तो उनके जस्ट बगल में खड़ी हुई दासी को आधा दिखाया जाता है, मतलब आधे फ्रेम में उसको गायब ही कर दिया गया है, जो मोबाइल स्क्रीन पर देखने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, और जब बड़े पर्दे पर देखेंगे तो ये कितना ही अजीब लगेगा। अब पता नहीं ये जानबूझकर किया गया है या फिर रेशियो की कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने ऐसी कुछ और एक चीजें नोटिस की हैं जो इसके ट्रेलर में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी अजीब लगी हैं। जैसे एक सीन में जब रावण खड़े होते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं और नीचे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो वहां पर अगर आप रावण की पोजीशन भी देखेंगे तो वो भी हमें एग्जैक्ट सेंटर में खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये ऐसे कुछ एक फ्रेम इसमें देखने के लिए मिले जो थोड़ी ना थोड़ी दिमाग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वैसे आपने भी इसको नोटिस किया या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा इसके ट्रेलर की एक और नेगेटिव बात मुझे ये लगी कि सनी देओल जो हमें हनुमान जी के रोल में नजर आने वाले हैं, उनका एक ग्लिम्स या एक झलक भी देखने के लिए नहीं मिली है। मतलब मैं तो लगभग 4 मिनट लंबे इस ट्रेलर में इंतजार कर रहा था कि अब सनी देओल की एंट्री होगी, हनुमान जी के रोल में हमें उनकी झलक देखने के लिए मिलेगी, और मैं वाकई में बहुत ही एक्साइटेड था। लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ ये देखकर कि उनकी एक भी झलक इसमें देखने के लिए नहीं मिली है। खैर, ये कहा जा रहा है कि इसके पार्ट 1 में सनी देओल का बहुत बड़ा रोल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी यार जितना रोल था कम से कम एक झलक तो दिखा देते, सनी देओल के फैंस उससे ही खुश हो जाते। इसके अलावा विजुअली अगर बात करें तो भाई ये ट्रेलर अपीलिंग है, मतलब आदि पुरुष के कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा है। जैसे एक सीन में हमें उड़ने वाला हाथी भी देखने के लिए मिला है। अब देखो, उड़ने वाले हाथी की कहानियां आपने भी बचपन में कहीं ना कहीं अपने घर वालों से जरूर सुनी होगी, तो जो चीज़ें हमारी सोच में है, जो हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई हैं, उनको इसके मेकर्स ने पर्दे पे दिखाया है। और उड़ने वाले हाथी को जिस तरह से दिखाया है या जिस तरह से इसमें ग्राफिक्स का यूज किया गया है, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा हमें जिस तरह से जटायु वाला सीन भी देखने के लिए मिला था, जब पुष्पक विमान में रावण सीता माता को उठाकर ले जाते हैं तो वहां पर जटायु उनके ऊपर हमला करता है, वो सीन भी इसके ट्रेलर में देखने के लिए मिला, और वहां पर भी ग्राफिक्स बहुत अच्छे नजर आए। तो ये देखकर काफ़ी खुशी हुई कि इसके मेकर्स ने आदि पुरुष से सीखा है और क्या कुछ नहीं करना है वो उन्होंने इसके ट्रेलर में ध्यान रखा है। तो नमित मल्होत्रा जो इसके बजट को लेकर बार बार ये बात बोलते हैं कि इसका बजट 4000 करोड़ है, तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने पैसा सही जगह पर लगाया है। साथ ही साथ इसमें जिस तरह से हमें बड़े बड़े सेट देखने के लिए मिले हैं वो बड़े ही कन्विंसिंग है। मतलब भले ही ये सेट पर शूट हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से इसको इसमें ब्लेंड किया गया है वो देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में कुछ एक सीन आउटडोर के भी हैं। आदि पुरुष में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीन आउटडोर पर जाकर इन्होंने शूट किया था, लेकिन रामायणा में कुछ एक सीन ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जो साफ साफ समझ में आते हैं कि ये आउटडोर लोकेशन पर शूट किए गए हैं, और ये इसके ट्रेलर को और भी खास बना रहे थे, क्योंकि आउटडोर वाले सीन ना बिल्कुल ही नेचुरल लगते हैं। मतलब इनमें लाइटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती है और पर्दे पर ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल इसके ट्रेलर को देखने के बाद एक पॉजिटिव वाइब तो आई है, और मैं इसको लेकर अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, और मुझे लगता है कि जो ट्रॉमा आदि पुरुष ने दिया था भाई, ये रामायणा उसको दूर कर देगी। वैसे आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन कौन सी बातें आपको ऐसा लगा कि थोड़ी ठीक हो सकती थी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे नए रिव्यूज देखने के लिए मिलते ही रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।